हेलो एवरीवन। तो आज के इस वीडियो में हम आप सभी को सिखाएंगे कि इस तरह का अगर आपके ब्लाउज पे कढ़ाई दिया रहता है आगे के साइड में और पीछे के साइड में, तो इसकी कटिंग कैसे करेंगे और इसकी सिलाई कैसे करेंगे, दोनों हम आज के इस वीडियो में आप सभी को सिखाएंगे। तो देखिए किस तरीके से फ्रंट पार्ट में भी डिज़ाइन दिया हुआ है और बैक पार्ट में भी डिज़ाइन दिया हुआ है। तो इसको किस तरीके से हम सिलेंगे और कटिंग करेंगे आपको सब सिखाएंगे। और सबसे पहले हम आगे वाले पार्ट को और पीछे वाले पार्ट को जो ये जॉइंट बना है उसको अलग कर लेंगे। देखिए हमने अलग कर लिया है और पीछे में आप देख सकते हैं किस तरीके से आपका डिज़ाइन दिया हुआ है गोल साइड में। तो उसको कैसे कट करके और फिर डिज़ाइन बनाएंगे, उसको सिलेंगे किस तरीके से, तो वो चीज़ें हम आपको सिखाएंगे। तो आप लोग वीडियो में एंड तक बने रहिएगा, तभी आपका सारा डाउट क्लियर होगा और आप लोग भी जान पाएंगे कि किस तरीके से हम इसको सिलेंगे। तो सबसे पहले फ्रंट पार्ट की सिलाई करेंगे और इसका लंबाई नापेंगे। तो ये हमारा 14.5 इंच आ रहा है। तो इसको यहीं से बीच से हम डबल फोल्ड कर लेंगे और फिर इसकी कटिंग करेंगे। और जो रेडी ब्लाउज हमारा होगा वो 13.5 इंच का होगा, क्योंकि 14.5 इंच लंबा है ये। और इसको बीच से डबल फोल्ड करते ही हम इसमें पिनअप्स को लगा के और अच्छे से फोल्ड कर लेंगे, ताकि हमारा इधर से उधर खसके ना, क्योंकि बीच में कढ़ाई दिया हुआ है तो हो सकता है इधर से उधर हो जाए। तो इसीलिए देखिए हमने चारों तरफ पिनअप्स को अटैच कर लिया है। और अब हम इसमें कंधे की मार्किंग जो है 6.5 इंच पे करेंगे, क्योंकि इसमें जो डिज़ाइन दिया हुआ है वो बोट नेक में दिया है, इसीलिए कंधे की मार्किंग 6.5 इंच में। और जो आर्म होल की लंबाई है उसको भी 6 इंच रखेंगे। और फिर इसी लाइन को आगे की तरफ मिला के चरकोर बॉक्स बना लेंगे और फिर आर्म होल की गोलाई भी दे देंगे। अब कोने से हम 1 इंच ऊपर मार्क करेंगे और इसकी गोलाई दे देंगे, क्योंकि हमारा ये ब्लाउज का फ्रंट पार्ट है इसीलिए हमने कोने से 1 इंच लिया है। बैक पार्ट में हम 1.5 इंच लेंगे। और क्योंकि ये हमारा 32 साइज वाला ब्लाउज है तो 8 इंच पे फिटिंग वाला लाइन ड्रॉ करेंगे और 2 इंच उसमें सिलाई मार्जिन ले लेंगे। तो इस तरीके से आपको 10 इंच पे कपड़े को डबल फोल्ड करना है और इस तरीके से कटिंग कर लेना है। क्योंकि हमारा 32 साइज वाला ब्लाउज है इसीलिए हमने 8 इंच पे फिटिंग लाइन ड्रॉ किया है। अगर आपका 36 है तो आप 9 इंच पे मार्क कीजिएगा। अब देखिए गले की चौड़ाई को हम कितना रखेंगे, 3 इंच और 2 पॉइंट, क्योंकि बोट नेक बना रहे हैं 32 साइज में। और गले का जो लंबाई है वो 2.5 इंच है, क्योंकि उतने में हमारा डिज़ाइन दिया हुआ है, इसीलिए गले की लंबाई को 2.5 इंच रखे हैं। गले की चौड़ाई को कितना रखे हैं, 3 इंच और 2 पॉइंट। और फिर इसको गले की गोलाई दे देंगे जैसे हमारा शेप बना है बोट नेक में। अब क्या करेंगे, हम अच्छे से इसको मार्किंग करने के बाद से कटिंग कर लेंगे जितना भी हमने मार्किंग किया है। उसके बाद से हम इसको अस्तर के ऊपर रख के और उसकी भी कटिंग कर लेंगे। और इसके बैक पार्ट की भी कटिंग करना इजी तरीके से हम सिखाएंगे। तो आप लोग बने रहिएगा वीडियो में एंड तक, तभी सब कुछ समझ में आएगा। और सिर्फ कटिंग ही नहीं, हम इस वीडियो में आप सभी को इसका सिलाई भी करना बताएंगे, क्योंकि इसमें डिज़ाइन दिया हुआ है और हम इसमें कप्स भी लगाएंगे फ्रंट पार्ट में। तो किस तरीके से कप्स को लगाया जाता है आप सभी लोगों को वो भी पता चलेगा। बस आप लोग पेशेंस के साथ वीडियो में एंड तक बने रहिए। अब देखिए ये ब्लाउज का पीछे वाला पार्ट है और इसको भी हम सेम तरीके से बीचों बीच से उठाएंगे और इसको डबल फोल्ड करते हुए इसमें हम पिनअप्स को लगा लेंगे, ताकि हमारा जो डिज़ाइन है इधर से उधर हिले ना। और इसका लंबाई भी आप आगे की ही तरह 14.5 इंच है। और इसमें भी कंधे की मार्किंग जो है हम 6.5 इंच पे करेंगे और आर्म होल की लंबाई को 6 इंच रखेंगे। और फिर सेम आगे वाले पार्ट की ही तरह इसमें फिटिंग वाला लाइन ड्रॉ करेंगे हम 8 इंच पे और 2 इंच सिलाई मार्जिन। तो 10 इंच लंबा एक लाइन खींच लेंगे हम, ये देखिए इस तरीके से। और कोने से 1.5 इंच लेना है और इसको राउंडेड शेप दे देना है, क्योंकि ब्लाउज का ये पीछे वाला पार्ट है इसीलिए कोने से 1.5 इंच हमने लिया है। और देखिए किस तरीके से हमने इसको राउंडेड शेप दे दिया है। और जो हमने कपड़े के बंद भाग से 8 इंच पे मार्किंग किया है उस लाइन को सीधा कर लेंगे। तो वो ये हमारा फिटिंग वाला लाइन है और 2 इंच एक्स्ट्रा सिलाई मार्जिन। अब गले की चौड़ाई को आगे वाले के जितना रखेंगे और गले की लंबाई को भी आगे वाले पार्ट के ही जितना रखेंगे। और फिर हम इतना मार्किंग करने के बाद से ये जो हमारा बीच में गोल का डिज़ाइन दिया हुआ है उसमें भी सिलने जितना कपड़ा छोड़ के और फिर मार्किंग करेंगे। और जो भी बीच में का एक्स्ट्रा कपड़ा है गोल राउंडेड उसको काट के निकाल लेंगे हम, मतलब सब निकाल लेंगे। जो आर्म होल है, गला है और बीच में का जो कपड़ा दिया हुआ है सब कुछ कटिंग कर लेंगे। और बाकी आप लोग चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हम डेली बाय डेली अपने चैनल पर इसी तरह के हेल्पफुल वीडियोस अपलोड करते रहते हैं और दिन में 10 से 12 बजे तक लाइव रहते हैं। तो आप लोग चाहें तो हमसे दिन में लाइव में जुड़ के और फ्री में सिलाई सीख सकते हैं। आपका जो भी क्वेश्चन होगा आप तुरंत कमेंट कीजिएगा, तुरंत हम आपके क्वेश्चन का रिप्लाई दे देंगे। और ये देखिए अभी हमारा ब्लाउज जो है पूरी तरीके से मेन फैब्रिक कटिंग हो चुका है। ये रहा हमारा अस्तर, इसको हमने डबल फोल्ड किया है और इसी के ऊपर हम मेन फैब्रिक को रखेंगे, दोनों पार्ट को, आगे वाले और पीछे वाले दोनों पार्ट को। और फिर सेम आगे वाले मेन फैब्रिक के ही जैसे हम अस्तर की भी कटिंग कर लेंगे। तो इस तरीके से अगर आप कटिंग करते हैं तो बहुत ही ज़्यादा आसानी होता है आपको ब्लाउज कटिंग में। और इसमें डिज़ाइन दिया हुआ था इसीलिए पहले हमने मेन फैब्रिक की कटिंग की। अगर हमें
नॉर्मल अस्तर वाले ब्लाउज की कटिंग करना होता तो पहले हम अस्तर की कटिंग करते और फिर अस्तर को मेन फैब्रिक के ऊपर रख के मेन फैब्रिक की भी कटिंग कर लेते। तो इसीलिए इसमें डिज़ाइन दिया था तो हमने इस तरीके से कटिंग किया और बड़े ही आसानी से हमने इसकी कटिंग कर लिया है। अभी हम चलेंगे इसकी सिलाई की तरफ। और अभी हम सबसे पहले ब्लाउज के पीछे वाले पार्ट की सिलाई करेंगे और आप सभी को बताएँगे कि किस तरीके से जो पीछे में गोल का ये राउंडेड शेप में हमने कपड़े को काट के निकाल दिया है, जैसे कि डिज़ाइन दिया हुआ है, तो इसको हम किस तरीके से सिलेंगे। तो कटिंग तो हमने कर लिया है, अब क्या करेंगे सीधा करके मेन फैब्रिक को रखेंगे और उसके ऊपर अस्तर को रखने के बाद से दोनों तरफ से इसमें हम पिनअप्स को लगा देंगे ताकि जो अस्तर है वो खसके ना इधर से उधर और अच्छे से हम इस पे सिलाई लगा सकें। इसीलिए देखिए हमने पिनअप्स को लगाया। अब क्या करेंगे हम किनारों-किनारों में राउंडेड शेप में सिलाई लगा लेंगे और फिर हम इसको पलटेंगे और सिलाई जो है हमें एकदम राउंडेड शेप में अच्छे से लगाना है ताकि कोई गड़बड़ ना हो। तो बड़े ही आराम-आराम से सिलाई लगाना है हमें। और गोलाई में सिलाई लगाना थोड़ा-सा ट्रिकी है, लेकिन आप धीरे-धीरे लगाएँगे तो ये बहुत ही आसानी से सिलाई लगा पाएँगे। भले वीडियो में फ़ास्ट दिख रहा है, लेकिन मैंने बहुत ही आराम-आराम से राउंडेड शेप में जो है सिलाई लगाया है। तो अभी देखिए चारों तरफ सिलाई लगाने के बाद से क्या करेंगे हम पिन-अप्स को निकालेंगे और क्योंकि ये राउंडेड शेप में है, तो इसमें चारों राउंडेड में जो हमने सिलाई लगाया है, तो एक छोटा-छोटा कट लगाएँगे एकदम पास-पास में चारों तरफ ताकि जब हम पलटें, तो ये आसानी से पलट जाए और इसमें कोई रिंकल या फिर सिकुड़न ना आए उसके लिए। तो ऐसे कट लगा लें आप और ये मेन है, अगर कट नहीं लगाएँगे तो अच्छे से आपका कल कपड़ा जो है पलटेगा नहीं। तो देखिए किस तरीके से हम चारों तरफ कट लगा रहे हैं और इसके बाद से हम जो सारा कपड़ा है उसको अस्तर को उसी जो होल दिख रहा है वहीं से उसको अंदर कर लेंगे और बाकी कहीं हमें नीचे की तरफ या फिर गले के ऊपर नहीं सिलाई लगाएँगे, नहीं तो जो ये डिज़ाइन है वो नहीं बन पाएगा। इसीलिए बस पीठ पे जो ये डिज़ाइन दिया है वहाँ पे सिलाई लगाना है और उसी के बाद से कपड़े को यानी अस्तर को अंदर की तरफ हमें पलट लेना है। तो देखिए किस तरीके से हमने इसको पलट लिया है। इसके बाद से इसके ऊपर भी गले के डिज़ाइन के किनारे-किनारे भी एक हम सिलाई लगा लेंगे और जब हम इसके किनारे-किनारे सिलाई लगा देंगे तो अच्छे से ये अस्तर में चिपक जाएगा और अंदर से जो अस्तर है वो बाहर की तरफ नहीं पलटेगा, इसीलिए हम इसके ऊपर सिलाई लगाते हैं। तो देखिए किस तरीके से हम सिलाई लगा रहे हैं और बड़े ही आसानी से हम आपको उस चीज़ों को समझाते हुए और फिर आगे की तरफ बढ़ रहे हैं और उम्मीद है आप सभी को समझ में भी आ रहा होगा। तो देखिए कितने अच्छे तरीके से ये हमारा डिज़ाइन बन के रेडी हो चुका है। अब क्या करेंगे गले के ऊपर जो हमारा अस्तर है और मेन फैब्रिक इसी को पकड़ के और एक सिलाई लगा लेंगे। तो देखिए गले के ऊपर भी सिलाई लगा लिया है। अभी हम नीचे के पार्ट को सिलेंगे। तो इसको क्या करेंगे अस्तर को और मेन फैब्रिक को दोनों को अंदर की तरफ मोड़ते हुए और फिर इसमें हम ऊपर से ही सिलाई लगा देंगे। तो ये भी अच्छे से हमारा सिल के रेडी हो जाएगा और अलग से हमें कोई तुरपाई पट्टी लगाने की ज़रूरत नहीं होगी, जिससे कि आप कम समय में नीचे का जो कमर की साइड तुरपाई पट्टी बनाने वाला काम भी आपका खत्म हो जाएगा। और क्योंकि ये ब्लाउज का पीछे वाला पार्ट है तो इसमें हम पीछे की साइड 2 टेकिंग दे देंगे, जैसे कि हम अक्सर नॉर्मल ब्लाउज में देते हैं वैसे ही इसमें भी हमें देना रहेगा। तो दोनों तरफ हम और ब्लाउज के पीछे वाले पार्ट में दोनों टेकिंग देने के बाद से हमारा पीछे वाला जो पार्ट है कंप्लीटली सिल के रेडी हो गया है। अब हम इसको साइड में रखेंगे और ब्लाउज के आगे वाले पार्ट की सिलाई करना आप सभी को सिखाएँगे और उसमें कप्स को लगाना भी बताएँगे। और ये देखिए ब्लाउज का आगे वाला पार्ट है मेन फैब्रिक और ये रहा हमारा अस्तर। तो सबसे पहले हम अस्तर में कप्स को लगाएँगे और फिर हम इसमें मेन फैब्रिक को अटैच करेंगे। तो इसके लिए अस्तर को डबल फ़ोल्ड किया और कंधे से नीचे हमें 9.5 इंच पे ऐसे टक्स पॉइंट बनाना है और 9.5 इंच पर ही हम दोनों कप्स को अटैच करेंगे। ये देखिए इस तरीके से। अब क्या करेंगे हम कप्स में भी बीच में ऐसे टक्स पॉइंट बना लेंगे बीचों-बीच में और फिर यहीं से इसको रख के अस्तर के ऊपर और फिर हम इसको अटैच कर लेंगे 2-3 बार सिलाई लगा के। तो बड़े ही आराम से इसमें हमें सिलाई लगाना है। क्योंकि मोटा हमारा कप्स है और अस्तर भी है, तो धीरे-धीरे करके हम इसको 2-4 बार बाँध लेंगे तो हमारा कप्स अटैच होके रेडी हो जाएगा। तो देखिए किस तरीके से हमने एक तरफ कप्स को अटैच किया है। अब सेम तरीके से दूसरे वाले पार्ट में भी हम कप्स को अटैच कर लेंगे ईज़ी तरीके से। और क्योंकि ये 32 साइज़ वाला ब्लाउज है इसीलिए हमने 9.5 इंच पे कप्स को अटैच किया है। अगर आप 34 इंच और 36 इंच का बना रहे हैं तो 10 इंच पे कप्स को अटैच कीजिएगा। तो ये है ईज़ी तरीका ब्लाउज में कप्स को अटैच करने का। उम्मीद है आप सभी को समझ में आ रहा होगा। तो यहाँ तक वीडियो को देखते आए हैं तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। अब देखिए जहाँ पे हमने कप्स को अटैच किया वहीं पे नीचे की साइड हमने 2 टेकिन भी दे दिया है इसी तरीके से। अब ये रहा फ्रंट पार्ट मेन फैब्रिक, इसमें भी हम दोनों साइड 2 टेकिन दे देंगे। उसके बाद इसको अस्तर में अटैच करेंगे।
और अभी हमने आगे वाले पार्ट में 2 टिकिन दे दिया है, इसके ऊपर अस्तर को रखेंगे और फिर हम नीचे की तरफ 1 इंच से थोड़ा-सा कम कपड़े को पकड़ के और फिर सिलाई लगा लेंगे और उसके बाद से हमें गले के ऊपर भी पकड़ के थोड़ा-सा कपड़े को और सिलाई लगाना है और उसके बाद से हम इसे बीच से पलट देंगे तो हमारा गला भी पलट के रेडी हो जाएगा और नीचे का कमर भी, जिससे कि अलग से तुरपाई पट्टी बनाने की ज़रूरत नहीं होगी और सिलाई जो है हमारा अंडरग्राउंड हो जाएगा और कहीं से भी कपड़ा आपको चुभेगा नहीं। तो ये देखिए अभी हमारा ब्लाउज़ जो है सिल के पूरी तरीके से रेडी हो गया है। इसको पलटने के बाद से गले के ऊपर बस सिलाई लगा देंगे, तो हमारा ब्लाउज़ परफेक्टली डिज़ाइनर ब्लाउज़ कप्स वाला सिल के रेडी हो जाएगा। और आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हमारे चैनल पे पहले से भी बहुत सारे हेल्पफुल वीडियोज़ हैं, उनको भी जाके देखिएगा। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं फिर से किसी नए वीडियो में, तब तक के